देखिए थ्योरम है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, या इसको थ्योरम ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्टेटमेंट है इफ़ ए एंड बी आर टू आर्बिट्ररी इवेंट्स, देन अगर ए और बी कोई दो इवेंट हो किसी सैम्पल स्पेस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए के, ठीक है। यही था मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। क्या था, अगर ए और बी कोई दो इवेंट है आपके पास, ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अच्छा, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का क्या मतलब है, देखिए जब आपको इस फॉर्म में रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाई वाई इस फॉर्म में रहे, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ देखिए एक्स और वाई क्या है, दो इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई का मतलब होता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो इवेंट है, मतलब वाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, वाई है, तो वाई इवेंट पहले हो चुका है, उसके बाद मतलब वाई इवेंट होने के बाद इवेंट एक्स के होने का प्रोबेबिलिटी। आपको समझ आया क्या बोले, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई का मतलब होता है इवेंट वाई पहले हो चुका है और इवेंट वाई के होने के बाद इवेंट एक्स का होने का प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो जाएगा, सिमिलरली वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का क्या मतलब हो जाएगा कि इवेंट ए पहले हो चुका है और इवेंट ए के होने के बाद इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ बी, मतलब बी के होने का प्रोबेबिलिटी है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या है, बी के होने का मतलब इवेंट बी के होने का, ऑकर होने का प्रोबेबिलिटी है। व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, जब ए जो इवेंट है डिनोमिनेटर में वो इवेंट पहले ही हो चुका है, ठीक है। तो वही हम आपको बताएं। अब इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बस इतना ही है, ठीक है, कि अगर ए और बी कोई दो इवेंट है तो ऐसा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई। अब इसका प्रूफ देखिए, गिवन ए एंड बी आर टू आर्बिट्ररी इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हम लोग सबसे पहले क्या दिया गया है, या आप यहाँ लेट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, हम लोग गिवन से अगर स्टार्ट करें तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गिवन ए और बी कोई दो इवेंट है किसी सैम्पल स्पेस एस में किसी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट में। जब कोई एक एक्सपेरिमेंट, मान लेते हैं कोई एक एक्सपेरिमेंट किए, रैंडम एक्सपेरिमेंट किए, तो उसका कुछ ना कुछ तो सैम्पल स्पेस होगा। उस सैम्पल स्पेस में अगर कोई ए और बी दो इवेंट हो, देन वी हैव टू शो दैट, तब हमको क्या दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक है, हमको ऐसा शो करना है। सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वी नो दैट, प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन से आपको एक चीज़ पता होगा कि अगर ई कोई एक इवेंट है किसी सैम्पल स्पेस एस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का फॉर्मूला होता है एन ई बाय एन एस। अच्छा, यहाँ एन ई का मतलब क्या है, एन ई का मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ द इवेंट ई, ठीक है। ये इवेंट एक सेट बनेगा तो उस सेट की कार्डिनलिटी बाय कार्डिनलिटी ऑफ द सैम्पल स्पेस एस, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने वही लिखा है यहाँ पे, सिंस बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ द इवेंट ए बाय कार्डिनलिटी ऑफ एस। अगर किसी इवेंट ए के लिए ऐसा होता है या किसी इवेंट ई के लिए ऐसा होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ सिंस ए इज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, यहाँ क्या है ना, इवेंट ए पहले ऑकर हो चुका है। क्यों, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो हमने लिखा था where probability of B by A is the probability of occurrence of B when A has already occurred, यहाँ क्या लिया गया है ना, यहाँ इवेंट A को इस तरह से लिया गया है कि वो इवेंट A जो है वो पहले ही हो जा रहा है, ठीक है, इवेंट A पहले ऑकर हो गया है। तो हमने वही लिखा सिंस A is already occurred, A जो है पहले ही हो चुका है, मतलब ये इवेंट पहले ही हो चुका है। तो इस इवेंट का जो कार्डिनलिटी होगा, मतलब सेट ए का जो कार्डिनलिटी होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ए जो इवेंट है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये ऑकर हो चुका है। कोई भी इवेंट ऑकर होगा, अगर कोई भी इवेंट अगर ऑकर हो रहा है, ऑकर हो चुका है, तो उसका कुछ ना कुछ कार्डिनलिटी होता है। अब हम इसको समझाते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आपके पास वो लूडो खेलते हैं, तो लूडो में जो पासा जो होता है उसमें क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है,
और 6 होता है। इतना ही आउटकम्स होता है, पॉसिबल आउटकम्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर आपको बोल दे कि इन 6 को छोड़कर कुछ और हो गया, ठीक है, अगर आपको बोल दे कि हम लोग एक डाइस को रोल किए, पासा को ऐसे रोल किए तो उसमें हमको 7 मिल गया, ठीक है। अगर आपको ऐसे बोले कि इवेंट, मान लेते हैं ये कोई एक इवेंट है, उस पासे में से 7 आने का, क्या आने का, 7 आने का, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या कभी? तो ये कभी पॉसिबल है क्या? ये हो ही नहीं सकता है। तो जो इवेंट होगा, और 7 क्या है, 7 बिलोंग करता है क्या उस पासे में? 7 है ही नहीं उसमें, उस डाइस में रहता ही नहीं, 7 रहता ही नहीं है। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं आउटकम आना। तो जो इवेंट हो गया, तो इवेंट जो हमने ई माना 7 आने का, ये इवेंट ऑकर हो सकता है कभी? क्या ये इवेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 7 होता ही नहीं। तो जो भी इवेंट ऑकर होगा उसका कुछ ना कुछ कार्डिनलिटी होगा। अब जैसे मान लीजिए क्या क्या हो सकता है, जैसे एक डाइस को रोल करेंगे तो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4, या तो 5, और या तो 6, इसको छोड़कर कुछ भी नहीं आ सकता। तो अगर मान लीजिए कोई एक इवेंट मानिए कुछ भी, कि जैसे हम मानते हैं 2 आ गया, तो 2 अगर एक इवेंट मानते हैं कि 2 के ऑकर होने का इवेंट है, तो अगर ये इवेंट ऑकर हो गया तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, 2 आने की। इस अगर एक इवेंट मानते हैं ई, जो कि डिनोट करता है 2 के ऑकर होने को, तो एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ई, ये 1 हो जाएगा। तो इसकी कार्डिनलिटी कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगी, एटलीस्ट 1 तो ज़रूर होगा। तो आपको समझ में आया, जो भी इवेंट ऑकर हो गया उसका कार्डिनलिटी उस सेट में, उस इवेंट के सेट में पक्का कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा, एटलीस्ट 1 एलिमेंट तो होगा ही। तो इसलिए हमने क्या लिखा, इसलिए हमने लिखा सिंस ए इज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, चूँकि ए क्या है, ऐसा इवेंट है जो पहले ही हो चुका है, तो इसकी कार्डिनलिटी कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि ए जो होगा, अगर ये इवेंट हो चुका है तो ये कभी भी फाई के बराबर नहीं होगा। ए इज़ नॉट इक्वल टू फाई। अगर ए इवेंट पहले ही ऑकर हो चुका है तो ए इज़ नॉट इक्वल टू फाई, ए कभी फाई के बराबर नहीं होगा। जब ए फाई के बराबर नहीं होगा तो एन ए कभी भी 0 के बराबर होगा क्या, कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा गया और कुछ नहीं। अब देखिए, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस। अब यहाँ करना कुछ नहीं है, यहाँ क्या कहना है, एन ए नॉट इक्वल टू 0 है, तो मतलब एन ए से हम डिवाइड कर सकते हैं, इतना तो कंफर्म हो गया। तो क्या करेंगे, एक बार एन ए से डिवाइड कर देंगे और एक बार एन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म में एक बार एन ए से मल्टीप्लाई कीजिए और एक बार एन ए से डिवाइड कीजिए, तो वो दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए इंटू एन ए बाय एन एस। ये कैसे हुआ, देखिए इतना तो समझ में आता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन एस, इसको और कुछ नहीं, बस यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या किया गया है ना, एन ए बाय एन ए, बस यही किया गया है, एन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा किए। तो अब इसी को क्या किया गया ना, ये एन ए को इधर ले लिया गया इसके साथ, तो एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए, और देखिए बाय एन ए बाय इस एन एस को इस यहाँ ले लिया गया, एन ए बाय एन एस, बस यही किया गया और कुछ नहीं। अब देखिए, तो विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, देखिए ये जो होता है ना, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए, ये फॉर्मूला होता है किस चीज़ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, एक मिनट, एन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी नहीं यार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, इसका फॉर्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी
बाय एन ए, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये जो होता है एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए के बराबर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए, तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो हमने कुछ नहीं किया। यहाँ क्या है हमारे पास, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए, तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी विच इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, देखिए आप यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इसके बदले क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो वही लिखे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इनटू, अब देखिए एन ए बाय एन एस क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। तो वही लिखे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। इस स्टेप के बाद वो लिखे। अब देखिए ये कैसे होता है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, जैसे देखिए एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए, इसके बदले हम लोग क्या लिखें, अगले स्टेप में इस टर्म के बदले लिखे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। आपको बताए अभी कि याद कर लीजिएगा, इसको थोड़ा समझा भी देते हैं ये होता कैसे है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए इसके बराबर कैसे होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए, ठीक है। अब देखते हैं इसको, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखिए मान लेते हैं कोई एक सैम्पल स्पेस एस है और आपके पास इस सैम्पल स्पेस में कोई दो इवेंट है, ये ए इवेंट है और ये बी इवेंट है। तो ये जो शेडेड पोर्शन ये किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। किसको डिनोट कर रहा है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये डिनोट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, ठीक है। चलिए अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होता है, आप हमको बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई रहे तो उसका मतलब हम क्या समझते हैं, तो यहाँ वही हमको सोचना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए का क्या मतलब हुआ कि इवेंट ए पहले ऑकर हो गया, उसके बाद इवेंट बी होने का प्रोबेबिलिटी। तो इसमें से क्या कीजिए, इवेंट ए को निकालिए। तो इवेंट ए को निकालते हैं, निकाले। इवेंट ए का शकल कैसा है, ऐसा, तो ये पूरा निकलेगा। और इतना जो शेडेड पोर्शन है ये किसका है, इतना देखिए ये कॉमन जो है ये बी का पोर्शन है इसमें, है ना। इतना पोर्शन बी का है इसमें, ए में इतना जो पोर्शन है वो बी का है। तो ये ए इंटरसेक्शन बी को दिखाता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये ए का भी पोर्शन है और बी का भी इतना सारा पोर्शन है। तो जब हम लोग इवेंट ए को पहले ऑकर करवा लिए, इवेंट ए हो गया, इवेंट ए हो गया। अब बताइए इसमें से इवेंट ए जब हो गया तब अब इवेंट बी होने का प्रोबेबिलिटी। तो अब देखिए इवेंट ए हम लोग निकाले, तो अब सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, अब सैंपल स्पेस हो जाएगा ए। सैंपल स्पेस अब क्या हो जाएगा, ए के बराबर, क्योंकि अब वो सैंपल स्पेस नहीं रहा, इससे इवेंट ए पहले ऑकर हो गया। तो जैसे इवेंट ए ऑकर हुआ तो अब सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस बदल के हो जाएगा ए, एस इज इक्वल टू ए। अच्छा जब ए ये हो गया तब बताइए तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, मतलब इवेंट ए होने के बाद इवेंट बी होने का प्रोबेबिलिटी। अब बताइए इसमें इवेंट बी कितना सा पोर्शन है, बी का कितना सा पोर्शन है, बी का तो बस इतना सा पोर्शन है। और इस पोर्शन को किस नाम से जान रहे हैं, अरे बी का तो इतना ही कॉमन पोर्शन है ना, यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, बस ए को हम बाहर किए हैं। तो ए को जो बाहर करेंगे, इतना शेडेड रीजन तो ए का भी पोर्शन है, तो ये बाहर आया और इसमें बी का भी तो एलिमेंट है ना इतना सारा। तो अब बताइए जब ए को बाहर कर लिए तो अब सैंपल स्पेस मेरा एस इज इक्वल टू क्या हो गया, यही हो गया। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा, मतलब बी का होने का। देखिए बी का इतना सारा पार्ट है, तो इतने सारे पार्ट को क्या हम कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये पार्ट ए का भी है और बी का भी है। तो इस पार्ट को किस नाम से जानते हैं, जानेंगे ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए तब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, एन ए इंटरसेक्शन बी होगा ना, क्योंकि बी का इतना सारा पार्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोल रहा है ना, जब इवेंट ए पहले हो गया, तो इवेंट ए जब पहले हो गया तो अब सैंपल स्पेस ए हो गया, और तब सैंपल स्पेस जब ए हो गया तब इसमें बी का प्रोबेबिलिटी। तो बी कितना सा पोर्शन है, यही ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बाय, अब वहाँ एन एस लिखते थे तो यहाँ सैंपल स्पेस अब क्या हो गया, ए हो गया है, तो एन ऑफ ए लिखेंगे, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो ये आपको समझ आया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कैसे होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ए के, ठीक है। तो बस इसी को यूज़ किए हैं यहाँ। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस देख लीजिएगा हो गया, ठीक है। यहाँ तक हो गया था।
इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा इधर कर लेते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। यहाँ तक तो कर लिए थे ना, हाँ बस छोटा सा थ्योरम है। अब ये नोट है, आप देख सकते हैं बस फॉर्मूला के लिए। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहीं आपका ख़त्म होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो है आपका यहाँ पे ख़त्म है, प्रूफ इसका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का प्रूफ ख़त्म है यहाँ। अब ये नोट में जान के हम दे दिए, आपको आगे कहीं प्रॉब्लम ना हो, आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ फॉर्मूला को यहाँ मेंशन किया। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है, यहाँ क्या हुआ हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला बताइए तो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो देखिए इसको विच एम्प्लाइज ये किसके बराबर होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए किसके बराबर हो जाएगा। अब इसको इधर भेज देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये जाएगा तो डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा ना। तो एक फार्मूला आपका यहाँ से निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए रहे तो ऐसा होगा। सिमिलरली अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी रहे, मतलब क्या किए, जो न्यूमरेटर में था उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, और जो डिनोमिनेटर में था उसको न्यूमरेटर में भेज दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए था तो ऐसा था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी क्या होगा, बस आपको ए के बदले बी लगाना है, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा। अब आप बोलिएगा यहाँ पे तो आप चेंज नहीं किए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था तो यहाँ वही रहने दिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जबकि आप बोले कि अगर ये दोनों जब चेंज हो रहा है आपस में तो हर जगह ए और बी को चेंज करना है, तो देखिए भैया यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के यहाँ आप क्या लिखते, यहाँ आप लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए लिखते ना, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऐसा बोल रहे हैं आप लिखते। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए को हम ए इंटरसेक्शन बी नहीं लिख सकते, दोनों तो एक ही बात है, तो वही किया गया है, ये दोनों इक्वल होता है, इसलिए अल्टीमेटली फिर क्या इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ। ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान नहीं देना है, जो नोट के बाद है, मतलब इतना सा जो पोर्शन है ये आपका ऐसे ही है, दे दिए जान के, यूज़ अगर आगे कभी हुआ फॉर्मूला आपको याद रहेगा। आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहीं पे प्रूफ इसका ख़त्म होता है यहाँ तक, ठीक है।